नमस्कार, पीपी न्यूज लैंड के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार हुई सख्त, दोषियों को होगी 7 साल तक की सजा। जम्मू स्वास्थ्य विभाग को आज मिली 2500 पीपीई किट। जम्मू कश्मीर शोपिया के मल्हारा में एनकाउंटर, 4 आतंकी हुए ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की पुष्टि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार यानी कि आज एक आदेश को मंजूरी दी है। इसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने, संपत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्तावित आदेश में के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा और उनके रहने व काम करने की जगहों को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। आदेश में हिंसा के दोषियों के लिए 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है। जम्मू में कोविड-19 से जूझते हुए डॉक्टरों को पीपीई किट की कमी को देखते हुए पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले जम्मू में पीपीई किट की खेप भेजी थी। आज पुनः डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने वादे के अनुसार 2500 पीपीई किट स्वास्थ्य विभाग को भेजी, जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। देश इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, लेकिन एक समस्या और भी है जिसका सामना भारतीय सेना के जवानों को रोज करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और यहां फिर आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। शोपिया जिले के मल्हारा गांव में मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। 55 आरआर और स्थानीय पुलिस ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिकी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे देश में आवर्जन और स्थायी रूप से निलंबित करने वाले अपने कार्यकारी आदेश के तौर पर अगले 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या अवैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो स्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि बेरोजगार अमेरिकियों को फिर से उनकी नौकरियां और आजीविका मिल सके। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर और मुंबई से ट्रक में छिपकर कठुआ अपने घर लौटे एक व्यक्ति सहित 12 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में संक्रमण का ये पहला मामला दर्ज हुआ है। इसे हरकत में आए प्रशासन ने हीरानगर स्थित उनके गांव छन छतरिया को हॉटस्पॉट जोन घोषित करने के साथ ट्रक चालक व उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 380 पहुंच गई है। रोटरी क्लब के गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी द्वारा जीएमसी जम्मू में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को आज दोपहर का भोजन दिया गया ताकि पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों का ख्याल रखा जा सके। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर डॉक्टरों की हो रही टर्मिनेशन पर मुद्दा उठाया और हो रही टर्मिनेशन की कड़ी निंदा की है। पार्टी इसकी कड़ी मजम्मत करती है। जिस तरीके से आप इन कर्मचारियों के साथ डील कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कश्मीर में भी रखिए, जम्मू में भी रखिए। अच्छी बात है कि कश्मीर में किसी को से डिसंगेज नहीं किया गया, लेकिन जम्मू में भी किसी को डिसंगेज नहीं करना चाहिए। इनको अलाउ कीजिए कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि समाज को इनकी जरूरत है, स्टाफ नर्सेज की जरूरत है। बाकी की स्टेटों में हेल्थ कर्मचारियों की वेजेस जो है, सैलरीज जो है, उनको डबल किया जा रहा है और यहां इनको टर्मिनेट किया जा रहा है। ये पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक बहुत
सोशल जस्टिस के चेयरमैन अजीत अंगराल ने नवाबाद पुलिस स्टेशन जीवल में जाकर पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को कामयाब बनाने में पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभाने वाले पुलिस स्टेशन के अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इस बार देश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अदृश्य है, वो दिख नहीं रहा है और उस दुश्मन से कोरोना वायरस तमाम पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर। लॉकडाउन के चलते जानपुर के जरूरतमंद गरीब परिवारों की राशन की परेशानी को देखते हुए गोरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने उनमें फ्री राशन व खाद्य पदार्थ वितरित किया और उनकी समस्या का समाधान किया। जम्मू क्लब के सदस्यों ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में 10 लाख रुपए का दान दिया। सचिव रतनदीप सिंह आनंद ने क्लब के प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ संजीव वर्मा आईएएस संभागीय आयुक्त जम्मू को प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के पक्ष में चेक भेंट किया। चेक प्राप्त करने पर जेसीजे डिविजनल कमिश्नर को, जो क्लब के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि इस योगदान से तत्काल मदद और राहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त जम्मू क्लब जम्मू की प्रबंध समिति ने भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू में 2 लाख रुपए का दान दिया। उक्त राशि को जम्मू के इस प्रेजिशियस क्लब के योग्य सदस्यों द्वारा दान दिया गया था। लॉकडाउन के चलते 20 अप्रैल को कुछ सरकारी दफ्तरों के कामकाज शुरू होने के आदेश को देखते हुए जम्मू में लगाए गए नाके पर सख्ती बरती जा रही है, जिसके दौरान सिर्फ पुलिस उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को जाने दे रही है जिनके पास सरकारी कार्यालयों की तरफ से पास जारी किए गए हैं। इसके अलावा किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं रही। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार हुई सख्त, दोषियों को होगी 7 साल तक की सजा। जम्मू स्वास्थ्य विभाग को आज मिली 2500 पीपीई किट। जम्मू कश्मीर शोपिया के मल्हारा में एनकाउंटर, 4 आतंकी हुए ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।